हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद जीके ऑल में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग दाब और पृष्ठ तनाव के बारे में जानेंगे। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यह वीडियो जो है आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यह वीडियो जो है ऐसा टाइप के जो है आपके लिए जो है हम लाए हैं शॉर्ट नोट्स के रूप में। यह वीडियो जो है आपको यूट्यूब भर में भी आपको ऐसा जो है नोट्स जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है मेरे साथ ज़रूर से ज़रूर वीडियो में बने रहें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जिसको हम लोग जो है मास इंग्लिश में कहते हैं, यह क्या होता है इसे हम लोग समझते हैं। तो किसी पिंड कहने का मतलब होता है कोई भी चीज़ वस्तु हुआ तो उसी को जो है हम लोग पिंड कहते हैं। तो किसी पिंड का द्रव्यमान उसमें धारित द्रव्य माने पदार्थ की मात्रा होता है। तो किसी पिंड में जो उसमें जो धारित रहता है मात्रा, उसी को हम लोग जो है द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान जो होता है ये कैसा राशि होता है, तो याद रखना है अदिश राशि होता है। तो द्रव्यमान आप लोग को याद हो गया, जो किसी पिंड में जो धारित मात्रा होता है उसी को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान जो होता है एक अदिश राशि होता है। अदिश राशि कहने का मतलब क्या होता है तो समझ लेते हैं। इसमें केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है, तो उसको हम लोग जो है अदिश राशि कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, जिसमें केवल जो है परिणाम होता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होता है तो किलोग्राम होता है। याद रखना है, जो द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है। और इसका सापेक्ष में जो है हम लोग जो है केजी के रूप में जो है निरूपित करते हैं या लिखते हैं। तो याद हो गया होगा, जो द्रव्यमान का जो होता है एसआई मात्रक क्या होता है किलोग्राम होता है। इसको शॉर्ट में जो है केजी के रूप में माने लिखते हैं। उसके बाद दिया गया है भार। तो हम लोग अब भार के बारे में जानेंगे। जो भार क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग जो है वेट कहते हैं। तो किसी पिंड या पिंड मतलब अभी हम तुरंत चर्चा किए जो वस्तु होता है, तो किसी पिंड का भार वह बल जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भार जो है बल का वह रूप होता है जो पृथ्वी की ओर आकर्षण करता है, तो उसी को जो है हम लोग जो है भार कहते हैं। तो याद हो गया होगा, समझ भी होंगे। तो देखिए, जो बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो उसी आधार पर जो है भार बराबर जो होता है द्रव्यमान गुने बल होता है। तो याद हो गया होगा, द्रव्यमान गुने बल होता है, जिसको जो है हम लोग जो है एम मतलब किसी पिंड के द्रव्यमान होता है, जी के मतलब क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो भार का एसआई मात्रक जो है क्या होता है तो न्यूटन होता है। याद रखना है, भार का एसआई मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। हम लोग जो है द्रव्यमान का भी देखे हैं, तो इसका जो होता है केजी होता है यानी किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का भार जो होता है याद रखना है 9.6 न्यूटन होता है। तो 1 किलो द्रव्यमान का भार कितना होता है तो 9.6 न्यूटन होता है। और इसका अर्थ है कि पृथ्वी के सतह पर किलोग्राम के द्रव्यमान का कार्यरत बल जो होता है 9.8 न्यूटन होता है। तो याद रखना है, जो पृथ्वी के सतह पर जो होता है कार्यरत द्रव्यमान का मान जो होता है 9.8 होता है। इससे जो है आप लोग जो है ये ऐसा जो है इसको अप्लाई करके जो है आप लोग जो है न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल में। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे दिया गया है द्रव्यमान तथा भार के बीच में विभेद मतलब अंतर। देखिए, द्रव्यमान तथा भार में जो है अंतर स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। तो देखिए,
द्रव्यमान क्या होता है? तो द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव की मात्रा। तो अभी तुरंत चर्चा करें जो उसमें उपस्थित द्रव की मात्रा जो होता है, कोई भी वस्तु में जो उपस्थित द्रव्य होता है उसकी मात्रा जो द्रव्यमान कहलाता है। और इसमें जो होता है क्या होता है, किसी वस्तु का भार एक बल है जिसके द्वारा पृथ्वी की ओर जो है आकर्षित करने का काम करता है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो केजी होता है, हम लोग ऊपर भी देखे हैं। इसका जो होता है न्यूटन होता है भार का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है। ध्यान रखना है जो किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है स्थिर रहता है, और इसमें जो होता है भार जो होता है स्थिर नहीं होता है, गुरुत्वीय त्वरण के मान के परिवर्तन के साथ भी जो है ये भी बदलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये द्रव्यमान मतलब जो कोई वस्तु को अगर जो हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसमें क्या होगा, द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? तो द्रव्यमान में जो होता है चंद्रमा पर जो होता है कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन भार में जो होता है, वजन में जो है कमी महसूस होने लगता है। तो याद रखना है कि कोई भी वस्तु, चाहे हम लोग भी जा सकते हैं, अगर जो जाएंगे तो चंद्रमा पर तो उस पर क्या होगा, तो वजन में जो है कमी महसूस होने लगता है, लेकिन द्रव्यमान जो है स्थिर रहता है। तो ये भी याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये चंद्रमा पर अगर ये बम फोड़ा जाता है तो क्या पृथ्वी पर अपना एते जो है मतलब पृथ्वी पर जो है आवाज़ आएगा? तो याद रखना है कि पृथ्वी पर जो होता है आवाज़ नहीं आएगा। इसका कारण क्या है? तो चंद्रमा पर याद रखना है जो वहाँ जो है वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं होने के कारण जो है मतलब यहाँ आवाज़ नहीं आता है। तो ये भी बात याद रखिएगा। और हाल ही में जो है आपको जो है चंद्रयान मिशन भी गया है, तो आप लोग जानबे करते हैं जो चंद्रयान मिशन गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो याद रखना है कि वस्तु का द्रव्यमान जो होता है कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन भार जो होता है शून्य होता है। मतलब समझिए कि जो अंतरिक्ष ग्राह्य में जो होता है क्या हो जाता है, भार जो हो जाता है जी का मान जो होता है शून्य हो जाता है। तो अभी हम तुरंत चर्चा किए हैं जो चंद्रमा पर अगर जो कोई भी व्यक्ति जाएगा तो वहाँ जो है भार जो होगा क्या होगा, तो कमी महसूस यानी शून्य के। अब किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि दाब किसको कहिएगा, जिसको हम लोग जो है प्रेशर इंग्लिश में कहते हैं। तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ना दाब कहा जाता है। तो याद रखना है कि किसी वस्तु पर जो है लगने वाले बल को ही जो है हम लोग दाब कहते हैं। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो बल बटा में बल मतलब इसका सूत्र जो होता है बल बटा में जो होता है क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो याद रखना है जो बल बटा में एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो होता है ये एकांक क्षेत्रफल हुआ और ये बल लग रहा है, तो इसी को जो है हम लोग जो है प्रेशर यानी दाब कहते हैं। दाब का ऐसा मात्रक जो होता है याद रखना है, दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। तो याद रखना है न्यूटन प्रति वर्ग होता है, और इसका एन माने न्यूटन मीटर भी होता है, याद रखना है, और पास्कल भी होता है। तो याद रखना है कि दाब का ऐसा मात्रक जो है तीन तरह के आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं तो न्यूटन मीटर नहीं तो पास्कल, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है आपको इन तीनों में से जो है किसी याद रखना है तीनों को, और किसी एक रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, एक पास्कल में कितना होता है, तो 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। एक पास्कल जो होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक बार में जो होता है याद रखना है 10 न्यूटन मीटर होता है। तो याद हो गया होगा जो एक पास्कल में होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और एक पास्कल में जो होता है न्यूटन उसी का इंग्लिश दे दिया गया है। एक बार में जो होता है 10 न्यूटन प्रति मीटर होता है, और 1 मिली बार बराबर होता है कितना, 107 पास्कल। तो 1 मिली बार बराबर क्या होता है, तो 107 पास्कल होता है। 1 टॉर बराबर जो होता है याद रखना है 133.8
8 पास्कल होता है। तो 1 टॉर बराबर क्या होता है, तो 133.8 पास्कल होता है। तो ये भी आप लोगों को याद हो गया होगा। नोट्स करते चलना है, क्योंकि जो है आपको लोग को जो है यह जो है आपको बहुत हेल्पफुल करेगा वीडियो। तो नोट्स करते चलना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होता है वह सतह पर उतना ही अधिक दाब लगाता है। तो याद रखिएगा, कोई भी वस्तु का जितना कम क्षेत्रफल होगा ना, क्षेत्रफल कहने का मतलब जो होता है जगह अगर जो कम रहेगा, जितना कम रहेगा उतना जो है अधिक दाब लगाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उस दाब पर जो है हम लोग जो है कुछ उदाहरण जो है देख लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम में, जो यहाँ से बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन यही उदाहरण से। लेकिन ध्यान रखना है, जो हम समझा देते हैं एक बार, जितना जगह रहेगा उतना जो है मतलब जो है क्षेत्रफल कम रहेगा, जितना जगह कम रहेगा उतना दाब अधिक लगेगा। कहने का मतलब है कि देखते हैं जब लोहा के कील अगर जो ठोकाता है तो देखते हैं जो लोहा के कील जो होता है जल्दी धंस जाता है। लेकिन वही मोटा अगर जो लोहा के कील है, अब मोटा है मतलब कहने का मतलब बहुत मोटा है, तो वो जल्दी धंसेगा नहीं, धंसता है। पतला रहता है तो धंस जाता है। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि जो उसका दाब जो होता है, माने क्षेत्रफल कम है। क्षेत्रफल का मतलब जगह कम है, चौड़ाई उड़ाई कम है। चौड़ाई उड़ाई कम होने के कारण जो वहाँ जो है दाब अधिक लग रहा है। दाब अधिक लग रहा है तो जो है जल्दी जो है धंस जाएगा। लेकिन जो है मोटा वाला जो है लोहा टाइप के जो होगा वो न धंसेगा। तो उसी आधार पर जो है प्रश्न दिया गया है, आप लोग जो है समझ सकते हैं। तो हम पहला जो है मतलब जो है उदाहरण देखते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्योंकि क्या होता है, जब दलदल में कोई आदमी फंसा हुआ है तो उसका जो होता है पैर जो होता है, पैर का क्षेत्रफल जो है कम होता है। इसलिए जो है वो लोग को जो है क्या कहा जाता है कि जो लेट जाने के, लेटने पर जो होगा क्या होगा, जैसे ही सूतेंगे ना तो वहाँ जो है क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा। और क्षेत्रफल अधिक होगा तो वहाँ जो है दाब कम लगेगा। दाब कम लगेगा तो दलदल में नहीं धंसेंगे। इसलिए जो है मतलब जो है उसमें लेट जाने के लिए सलाह दिया जाता है। तो ये भी बात आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो कील नुकीली होती है ताकि लकड़ी को आसानी से धंसे। देखिए कील नुकीली क्यों किया जाता है? कील को जो है नुकीली इसलिए किया जाता है, देखते हैं कि जो नुकीला रहता है तो वो जो होता है क्या होता है, जो उसमें जो है जब मारा जाता है उस पर हथौड़ा तो क्या होता है कि जो उसमें का दबाव अधिक लगता है, अधिक लगने का कारण जो है वो आसानी से धंस जाता है। लेकिन अगर जो नुकीली अगर जो नहीं रहेगा तो उसको जो है आसानी से नहीं धंसा सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऊंची एड़ी के जूते रेत में ज़्यादा गहरे निशान छोड़ते हैं जब चाल किसी वस्तु के बड़े क्षेत्रफल पर कार्य करता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो ऊंची वाला में मतलब जितना ऊंची रहेगा नुकीली टाइप के, समझ लीजिए यहाँ नुकीली टाइप वाला चर्चा जहाँ किया जाएगा तो वहाँ दाब का चर्चा होगा। अभी तुरंत कहे हैं कि जो क्षेत्रफल जितना अधिक रहेगा उतना कम दाब लगेगा, लेकिन जितना कम रहेगा उतना अधिक दाब लगेगा। तो ये बात के आप लोग जो है इस पर जो है मतलब जो है समझ लीजिए। इस पर कैसा भी प्रश्न अगर जो पूछा जाएगा तो आप लोग जो है बना सकते हैं। तो याद रखना है, जितना पतला रहेगा, एक बार और दोहरा देते हैं, जितना पतला अगर जो कोई भी चीज़ है तो वो दाब अधिक डालेगा, याद रखिएगा। और जितना मोटा चीज़ है वो दाब जो है कम डालेगा, याद रखिएगा। दबाव जो होता है कम डालता है। तो वो जो है उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारी वाहनों के टायर चौड़े बनाए जाते हैं जिससे क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण टायर पर कम दाब पड़ेगा। देखिए बहुत भारी वाहन है मतलब गाड़ी है तो उसका देखिएगा तो क्षेत्रफल माने बहुत माने मोटा टायर बनाया जाता है। कहला कि जो उसमें जो है मतलब जितना अधिक अगर जो मतलब भार वाला को जो है दाब को जो है कम दाब माने मतलब जो है महसूस होगा। तो याद रखिएगा भारी वाहन के टायरों भी जो है
चौड़े चौड़े बनाया जाता है। तो देखे होंगे जो रोल गाड़ी देखे होंगे, तो रोल गाड़ी वाला में देखे होंगे जो उसका जो है टायर जो होता है बहुत चौड़ा होता है। तो देख लीजिएगा आप लोग जो है उसमें टायर लगा हुआ रहता है। आप लोग जो है अगर जो नहीं देखेंगे, आप लोग लोहा के कौन देखे होंगे, लेकिन टायर भी लगा जाता है, उसका बहुत चौड़ा रहता है टायर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा में कॉल नुकोली बनाई जाती है। कील जो होता है नुकोली बनाई जाती है, क्योंकि नोक का क्षेत्रफल कम होने, यहाँ कॉल लिखा गया है लेकिन कम मतलब जो होता है मतलब एक कील होना चाहिए था, तो नुकीली होता है, क्योंकि नोक क्षेत्रफल कम होने के कारण दाब ज़्यादा लगेगा और कॉल जो होगा क्या होगा, आसानी से जो होता है दीवार में धंस जाती है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जो परनोड। तो परनोड जो होता है क्या होता है से समझते हैं, जिसको हम लोग जो है इंग्लिश में थ्रस्ट कहते हैं। तो परनोड जो होता है किसी वस्तु पर उसकी सतह के लंबवत कार्य करने वाला बल परनोद कहलाता है। तो कोई भी वस्तु पर उसके लंबवत जब कार्य किया जाता है, 90 डिग्री के टाइप के कार्य किया जाता है, तो उसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, परनोद कहते हैं। परनोद वस्तु के सतह पर कार्य का कुल बल होता है। याद रखिएगा, कार्य के कुल बल जो होता है परनोद होता है। अब परनोद का भी ऐसा मतलब क्या होता है, तो न्यूटन होता है। याद रखिएगा, ये थ्रस्ट भी जो होता है ना, एक तरह से जो है बले होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तरलों में दाब। देखिए, तरल में दाब जो होता है क्या होता है से हम लोग समझते हैं। वे पदार्थ जो बह सकते हैं तरल कहलाते। तो ये भी बात हम लोग जानते हैं, जो पदार्थ बहता है उसको हम लोग जो है तरल कहते हैं। सभी द्रव तथा गैसों तरल होते हैं। याद रखिएगा, सभी गैस जो होता है और द्रव जो होता है तरल होता है। तरल सभी दिशा में दाब डालता है। याद रखिएगा, ये तरल जो होता है इस सभी दिशा में जो है दाब डालता है। आप लोग जो अगर जो नहीं समझोगे तो हम समझा रहे हैं। देखिए, आप एगो डब्बा में पानी भर लीजिए, पानी तरल है तो उसको आधा भरिए, और जब उसको हम लोग दबाते हैं तो क्या होता है, पूरा दीवार, मतलब कहने का मतलब डब्बा का दीवार जो होता है मतलब वो पूरा प्लास्टिक को जो है छेकेगा। तो वहाँ क्या हुआ, तरल का दाब जो हुआ, जो उसमें जो है सभी दिशा में संचरित होने लगा। सभी दिशा में संचरित होने के कारण जो है मतलब तरलों का दाब जो होता है सभी जगह लगता है। याद रखिएगा। उसका द्रव का दाब हम लोग समझते हैं। तो द्रव के अंदर उपस्थित सभी वस्तु द्रव के भार के कारण दाब का अनुभव करता है। तो द्रव के अंदर जितना जो उपस्थित होता है वस्तुएं, कंकर उंकर टाइप के जो होता है, वो सब जो है दाब के कारण अनुभव करता है। गहराई बढ़ने पर दाब का दबाव माने द्रव का दाब जो होता है बढ़ता है। ये भी बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात हुआ। गहराई बढ़ने पर जो होता है द्रव का दाब जो होता है बढ़ता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और दाब बराबर माने द्रव का दाब बराबर फार्मूला जो होता है PdH होता है, मतलब नहीं गलती बोल दिए, P बराबर HdG होता है। P बराबर क्या होता है, HdG, जहाँ H जो होता है H से ऊंचाई या गहराई कहा जाता है, उसके बाद D का अर्थ हुआ घनत्व और G का अर्थ हुआ, याद रखिएगा हम लोग पीछे भी देखे हैं, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो याद रखिएगा जो गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे द्रव का दाब बराबर में P बराबर HdG होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पास्कल के नियम पर। तो पास्कल के नियम क्या होता है से हम लोग समझते हैं। बर्तन का आकार द्रव के प्रभावित नहीं करता है। हाइड्रोलिक माने हाइड्रोलिक होना चाहिए था, यहाँ लिखा गया है हाइड्रोलिक होना चाहिए। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट नियम ये जो होता है ये द्रव के मतलब माने पास्कल के ही नियम पर आधारित होता है। जैसे हम पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब घटता है। तो याद रखिएगा जो पृथ्वी के सतह से अगर जो हम लोग ऊपर जाएंगे ना तो वायुमंडलीय दाब
घटेगा। तभी हम तुरंत चर्चा इससे पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जैसे हम लोग जो है माने चंद्रमा पर, यहाँ से चंद्रमा पर अगर जाएंगे तो चंद्रमा पर जो होगा क्या होगा, दाब जो होगा माने वायुमंडलीय दाब जो होता है घटा हुआ रहेगा। तो हमारा जो है द्रव्यमान जो होगा माने हमारे शरीर का द्रव्यमान जो होगा क्या होगा, मतलब स्थिर रहेगा, लेकिन भार में कमी महसूस होने लगता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, तो देखिए उदाहरण दिया गया है, दाब घटाने के कारण पहाड़ों पर खाना जो होता है अधिक समय लगता है। देखिए जैसी ऊंचाई पर, अभी हम तुरंत चर्चा किए हैं, जो ऊंचाई पर जाने पर जो है क्या होता है, दाब जो होता है मतलब जो होता है घटता है। तो घटता है दाब, तो आप लोग जो है समझ गए होंगे जो पहाड़ पर ऊंचाई हुआ, पहाड़ पर ऊंचाई हुआ तो वहाँ जो है समस्या होने लगा, दबाव मतलब कम होगा, कम होने के कारण जो है जल्दी खाना उस पर जो है नहीं बनेगा। लेकिन याद रखिएगा नीचे जो है जाने पर जो है दाब क्या होता है, बढ़ता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तापमान भी बढ़ता है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन रिस माने स्याही रिस जाता है। तो ये भी कारण है जो दाब वहाँ जो है कम जाता है, कम होने के कारण जो होता है फाउंटेन पेन में पेन का स्याही जो होता है रिस जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अधिक ऊंचाई पर नाक से खून निकलना भी वायुमंडलीय दाब के घटने का परिणाम होता है। तो आप लोग इससे क्या साबित हुआ कि इससे साबित हुआ कि ऊंचाई पर अगर हम जाएंगे तो वहाँ जो है वायुमंडलीय दाब जो होगा घटेगा, घटने के कारण जो है इन सभी क्रिया जो है मतलब जो है उदाहरण जो है हम लोग को मतलब जो है दिखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा जो इन सभी जो है मतलब जो ऐसा टाइप के अगर जो प्रश्न आए तो आप लोग जो है दाब पर मारिएगा, आंसर दाब होगा उसका राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब मापी मतलब जो पारे का अचानक अगर कोई गिर जाता है पठ्यांक, तो याद रखिएगा अचानक जब गिर जाता है तो आंधी तूफान के जो है मतलब संभावना बना हुआ रहता है, और जब पारे का जो है धीरे धीरे अगर जो गिरता है तो वर्षा के, ध्यान रखिएगा वर्षा के संभावना बना हुआ रहता है। और ऊपर अगर ये जाता है तो मौसम साफ होने की संभावना रहता है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, जो इसमें नहीं लिखा गया है। तो आप लोग जो है समझ गए होंगे जो अगर जो अचानक अगर जो हम लोग ऐसी कोडिंग से याद कर सकते हैं कि जो जानबे करते हैं अचानक आंधी तूफान आ जाता है, तो अचानक आ जाता है तो अचानक गिरा मतलब वायुमंडलीय पथ्यांक जो होता है पारे का अचानक जो है गिर जाना, आंधी तूफान का संभावना, और धीरे माने पारा का धीरे धीरे गिरना, वर्षा जानबे करते वर्षा टप 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 धीरे धीरे रहता है। और उसके बाद अगर धीरे धीरे ऊपर जाता है तो वर्षा के बाद देखते हैं धीरे 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 साफ होने लगता है। तो ये भी बात जो है आप लोग को कोडिंग से आप लोग को याद हो गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पारे के स्तंभ की ऊंचाई का बढ़ना मौसम साफ होने के संकेत होता है। तभी तुरंत हम चर्चा किए हैं जो पारे के जो होता है स्तंभ का ऊंचाई बढ़ना जो होता है मौसम साफ होने की संभावना रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द्रव के द्वारा डाला गया दाब गहराई के साथ और सभी दिशा में कार्यरत रहता है। तभी तुरंत चर्चा की है जो द्रव पर जब डाला जाता है ना तो गहराई के साथ बढ़ता है और सभी दिशा में कार्य करने लगता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है उत्प्लावन बल। देखिए अब उत्प्लावन बल हम लोग समझते हैं। तो उत्प्लावन बल क्या होता है, द्रव का वह गुण जिसके द्वारा बल लगता है। देखिए द्रव का वह गुण जिसके कारण जो है वस्तु के ऊपर जो है बल लगता है ना, उसी को हम लोग जो उत्प्लावन बल कहते हैं। जब कोई वस्तु द्रव में डुबाई जाती है तो उसका गुरुत्वीय बल नीचे की और तथा उत्प्लावन बल ऊपर की ओर
लगता है। देखिए हम लोग अब समझते हैं चित्र के अनुसार। देखिए चित्र दिया गया है, ये क्या होता है, ये जो ये क्या हुआ आपको ऑब्जेक्ट हुआ। देखिए समझिए, ये है आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब वस्तु है। अब वस्तु है ना, तो ये जो होता है उत्प्लावन बल, मतलब उत्प्लावन बल जो होता है नीचे की ओर। देखिए गलती हम बोल रहे थे, उत्प्लावन बल जो होता है आपको जो है, उत्प्लावन मतलब उपलाने वाला चीज, तो ऊपर की ओर जो है उत्प्लावन बल जो है लगाता है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल मैंने गुरुत्वीय त्वरण जो है ये नीचे की ओर जो है लगाता है, मतलब बल। तो याद रखिएगा, जो उत्प्लावन बल ऊपर की ओर बल लगाएगा, उपलाएगा, और गुरुत्वीय बल जो है नीचे की ओर बल लगाएगा जब हम पानी में कोई चीज को डुबाते हैं। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि दोनों बलों का परिणाम द्रव के ऊपर की ओर कार्य करता है तो वस्तु ऊपर की ओर, यदि नीचे की ओर कार्य करेगा तो नीचे की ओर जाती है। देखिए अब हम लोग समझते हैं यहाँ से, ये कभी कभी मतलब ऐसा भी स्थिति होता है, ये दोनों बल, मतलब कहने का मतलब जो है गुरुत्वीय बल और उत्प्लावन बल अगर ऊपर की ओर कार्य करेगा तो ऊपर जाएगा वस्तु, माने ऊपर ऊपर उपलाता रहेगा। और जब नीचे की ओर कार्य करेगा तो वस्तु जो होगा क्या होगा, डूब जाएगा। तो आप लोग वही समझ गए होंगे कि अगर जो ऊपर की ओर अगर ये वस्तु दोनों बल अगर ये लगाता है तो ऊपर की ओर रहेगा, और अगर ये नीचे की ओर अगर ये दोनों बल, मतलब कहने का मतलब जो उत्प्लावन बल और गुरुत्वीय त्वरण बल ये अगर ये रहता है तो आप लोग जो है लगता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये नीचे की ओर माना डूब जाएगा वस्तु पानी में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इससे जो है आपको जो है उदाहरण है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। लकड़ी के गुटके में बल ऊपर की ओर और लोहे को कील में नीचे की ओर उत्प्लावन बल लगता है। देखिए लकड़ी के गुटके में जो होता है क्या होता है, ऊपर की ओर बल लगेगा और लोहे के कील में जो है नीचे की ओर उत्प्लावन बल लगेगा, जिससे कील डूब जाता है, और जिससे कील जो होता है डूब जाती है और उत्प्लावन बल पर प्रभाव डालने पर वाला कारक द्रव में डूबी किसी वस्तु पर कार्य करने वाले उत्प्लावन बल के दो कारकों पर निर्भर करता है। देखिए समझते हैं, जो अगर कील जो होगा, लोहे के कील जो होगा डूब जाता है, कारण क्या है, तो कारण यही है, याद रखना है। जब अभी हम तुरंत चर्चा किए उत्प्लावन बल के चर्चा करेंगे, तो उत्प्लावन बल और गुरुत्वीय बल क्या होगा, जो वहाँ जो है दोनों जो है मतलब नीचे की ओर कार्य करा है, तो इसलिए जो है डूब गया है। ऐसे दो कारण और भी होता है, उसका आयतन भी और घनत्व भी। सबसे मेन तो कारण जो होता है घनत्व होता है, याद रखिएगा। घनत्व अब हम लोग समझते हैं, ये घनत्व कोई सिंपल सा भाषा में हम लोग समझ लेते हैं। ये कोई वस्तु है, अब वस्तु में अंदर में पूरा कोचल मतलब कहने का मतलब ये पूरा भरा हुआ रहेगा ना, तो भरा हुआ रहेगा मतलब थोड़ा भी स्थान नहीं खाली रहेगा, तो उसका घनत्व मान लीजिए ये बहुत अधिक है। और खाली अगर जो स्थान है अंदर खोखला टाइप के है तो उसका घनत्व जो है कम है। तो वो अभी हम तुरंत चर्चा किए हैं कि जो उत्प्लावन बल और गुरुत्वीय बल उस पर भी कार्य करेगा, और आपको जो है आयतन और मतलब जो है घनत्व पर भी आप लोग को ध्यान रखना है ये भी। लेकिन मेन रूप से क्वेश्चन अगर जी आता है तो आपको जो है उसका द्रव का घनत्व भी मारना है, आपको जो है कह रहा है, जो प्रश्न में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत जो है आपको जो है मतलब तैरने से ही संबंधित है, उत्प्लावन बल से भी संबंधित है। तो हम लोग जो है समझते हैं,
जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है, डुचाई लिखा गया है, डुबाई जाती है होना चाहिए, तो इसके भार में कुछ कमी प्रतीत होता है। तो यह कमी उस भार के हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। देखिए, जब कोई वस्तु को अगर डुबाई जाती है या मतलब जो है कि आंशिक रूप से चाहे पूरा रूप से अगर जो डुबाई जाती है, तो उसका भार में जो होता है कमी महसूस होने लगता है। कमी महसूस होने लगता है तो उसके द्वारा जो हटाया गया भार जो होता है ना, वो बराबर हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग जब तैरते हैं तो वहाँ घनत्व के ही चर्चा आ जाएगा कि जब कोई भी तैरता है तो याद रखिएगा ये क्या होता है, उसका जो होता है घनत्व जो होता है मतलब कम होने के कारण जो है वो घनत्व मतलब जो है तैरता है। देखते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आर्किमिडीज के आप लोग जो है प्रयोग जान लेते हैं। तो हम लोग जो है प्रयोग देख लेते हैं जो क्या होता है इसे। देखिए, इनका प्रयोग जो है अनेक होता है। जैसे आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग जो है करके पदार्थ के अपेक्षिक घनत्व हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसका जो है द्रव का घनत्व भी ज्ञात करने के लिए जो है हाइड्रोमीटर माने आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसको जो है उसको भी प्रयोग में लेते हैं। उसका दूध के शुद्धता मतलब दूध के शुद्धता देखते हैं। जो दूध ना पाने जाता है तो उसमें जो है लैक्टोमीटर डाल देता है। क्योंकि जो है ये शुद्ध दूध है कि नहीं है, फैट कितना है, ये सब जो है देखने के लिए जो है आपको जो है वो मीटर डाल दिया जाता है, तो जिसको जो हम लोग जो है लैक्टोमीटर कहते हैं। तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है, याद रखना है। आर्किमिडीज के सिद्धांत जहाज एवं पनडुब्बी के डिजाइन करने में भी जो है प्रयोग किया जाता है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत जो है आपको जो है डिजाइन और पनडुब्बियों के जो है मतलब जो है जहाज और पनडुब्बियों के जो है डिजाइन करने में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द्रव में वस्तु क्यों तैरती है या डूबती है से हम लोग जो है समझ लेते हैं और इन्हीं को समझकर जो है वीडियो को समाप्त करेंगे। तो चलते हैं। किसी वस्तु को जब द्रव में रखा जाता है तो उसके ऊपर दो बल कार्य करता है। देखिए, जब हम किसी वस्तु को ना पानी में अगर जो रख देंगे या द्रव में रखेंगे तो उसके ऊपर जो है दो रूप कार्य करेगा। एगो वस्तु के भार कार्य करेगा नीचे की ओर, और उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो जो पीछे जो देखे हैं ना, उसी आधार पर जो है गुरुत्वीय बल और उत्प्लावन बल जो है कार्य के मतलब जो है। देखिए, जैसे अगर कोई वस्तु को रखते हैं ना तो उसका भार जो होता है ना अधिक होने के कारण क्या होता है कि देखते जो डूबने के स्थिति में आता है। और उत्प्लावन बल हमेशा रहता है कि जो ऊपर की ओर है इसको करें, तो ऊपर की ओर मतलब जो है उत्प्लावन बल और वस्तु का भार जो है नीचे की ओर। कोई वस्तु द्रव में तैरेगी या अथवा डूबेगी, इन दो बल उस उत्प्लावक बल के अपेक्षिक परिणाम पर निर्भर करता है। देखिए, कोई वस्तु अगर जे डूबेगा या तैरेगा, इन दोनों चीज जो है आपको जो है उसका जो है उत्प्लावन बल पर ये कार्य करेगा। क्या होगा से उसका दिया गया है। यहाँ मुख्यतः तीन स्थितियाँ होती है। देखिए, इसमें तीन स्थिति होती है, तो इसी को जो है तीनों स्थिति को जो है समझकर जो है हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को जो है अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर जो है आपको जो है आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि जो है आपके लिए जो है ऐसा वीडियो हम ला सके। तो देख लेते हैं। द्रव के द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल यदि वस्तु के भार से कम हो तो द्रव में डूबेगी। ध्यान रखिएगा, जो द्रव के द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल अगर जो वस्तु के भार से कम होगा ना तो वहाँ वो वस्तु जो है डूब जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन
याद रखिएगा उसी के बराबर में जो अगर जो भार के बराबर में अगर जो मतलब लगाते हैं तो वो तैरेगा। याद रखिएगा क्या होगा, तैरेगा। और अधिक जब लगाएंगे बल तो वहाँ क्या होगा, द्रव के ऊपर जो है ये रह जाएगा और फिर जो है सतह पर जो है तैरने लगेगा। क्या होगा, जो ज़्यादा अगर जो उत्प्लावक बल अगर जो दे देंगे तो द्रव के ऊपर ही रहेगा, मतलब अंदर मतलब प्रवेशो नहीं करेगा, अब तैरेगा। तो याद हो गया होगा, चाहे समझ गए होंगे आप लोग जो है। तो वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।